नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद के सोनाडी में तीसरी बार भूधसान से दहशत, जमींदोज हुए 1 दर्जन से अधिक घर, लोगों ने लगाई मदद की गुहार। देवघर में लूट की कोशिश में बदमाश ढेर, साथी की गोली से मौत, 3 फरार। धनबाद के रंगरी टाड़ के प्राथमिक विद्यालय में चोरी मामले में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने दबोचे 2 अपराधी। हजारीबाग में हाइवा अग्निकांड में बड़ा खुलासा, 24 घंटे में 4 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच राहत के संकेत, आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां सोनाडीह क्षेत्र में भूधसान की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार देर रात सोनाडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत टाराबाड़ी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर जमीन धंसने की घटना सामने आई है। बता दें कि इलाके में अफरा तफरी और भय का माहौल है। यह तीसरी बार है जब क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी है। बताया जा रहा है कि देर रात अचानक जमीन धंसने से 1 दर्जन से अधिक घर कई फीट नीचे चले गए। घटना के वक्त घरों में मौजूद लोग किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। इस हादसे में एक नाबालिग बच्चा भी घायल हो गया है, जिसका स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। वही घटना के बाद से ही लोग डरे हुए हैं और खुले मैदान में रहने को मजबूर है। ऐसे में प्रबंधक पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये कल रात का है, जब हम लोग सब कोई खा पी रहे थे, अचानक 9 बजे रात को इतना बड़ा धस गया। सब चीज हम लोग का चला गया, कुछ भी हम लोग का नहीं बचा, वो कपड़ा तक नहीं बचा कि हाथ पे ही करेगा। क्या करेंगे हम लोग, इसका कौन है बोलिए। अभी हम हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए, उसको पैर टूट गया, उसके ऊपर पूरा घर धस गया। उसका कौन ही करेगा, इलाज पानी कैसे करे हम लोग बताइए। हम लोग को तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। जाके एक गिलास तक पानी के लिए गिलास तक नहीं बचा हम लोग। फिर बोला कि नहीं हम लोग जो है कसिया टाड़ जाएंगे। तो सर वहाँ भी तो आपका जडेजा की तर में है। तो बोला हाँ रे जडेजा का पति, बोला हाँ वो भी वहीं का है जडेजा। तो बोल सर हम लोग को वहीं बसा दिया जाए, हम लोग चले जाएंगे। तो बोला एकदम ठीक है बिल्कुल। और जो बोले हम लोग सर सहमति बन गए। उसके बाद बोले कि सर आप जल्दी से प्रक्रिया करिए, क्या है कितना दिन लगे, हम लोग तो भयभीत में जी रहे हैं रैयत लोग। तो क्या प्रक्रिया करो, बोले पेपर जमा, हम लोग पेपर जमा किया या जो जमा किया सर उसको क्लियर किया जाए। तो बोलता है ऐसे नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। तो बोला कितना समय, तो बोल सर अगर समय लगेगा, हम लोग उतना जानकार आदमी नहीं, उसके पहले अगर कहीं धज हो जाएगा तो फिर आप क्या हम लोग को सर्वे करिएगा। तो जीएम साहब इन्होंने बहुत संज्ञान से लिया, बोला नहीं सही बात बोल रहा है। सारा लोग उन लोग भी स्वीकार किया कि नहीं इसमें पहल होना चाहिए। जो आज एक टीम गठित था कि आकर के सर्वे होता, और कल जो बात हुई वो हकीकत में आज आ गया कि कहीं अगर किसी का घर अगर धज हो जाएगा तो क्या होगा। तो बिल्कुल वही हुआ, सत्यता हुआ। लेकिन ईश्वर का देन था कि सर लोग बच गया, जान बच गया। सर पूर्व प्रमुख बागमारा रह चुके हैं। ये रात का घटना है, रात 9:30 बजे का ये घटना है। हाँ, और देख ही रहे पीछे का क्या नजारा हो गया है। हम प्रशासन से और डीसी सर से यही मांग करते कि जो भी क्षतिपूर्ति हो आकर के सभी का। ये आपके घर है ना? हाँ मेरा ही घर है। सब लोगों को सुरक्षित करे और डीसी सर से और सीएमडी सर से भी आके एक बार आकर के निरीक्षण करे और हम लोग घर को देखे, हम लोग जान माल की जो है सुरक्षित व्यवस्था करवाए। जो भी रैयत का है, जो भी है, सब अपने। अगली खबर देवघर से आई है, जहां मोहनपुर थाना क्षेत्र के जयपुर मोड़ के पास देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। दरअसल लूटपाट की कोशिश के दौरान अपराधियों के बीच ही गोली चलने से एक बदमाश की मौत हो गई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 अपराधी फॉर्च्यूनर वाहन से मौके पर पहुंचे और एक मालवाहक वाहन को लूटने की
कोशिश शुरू कर दी। इस दौरान आपसी अफरा तफरी में एक बदमाश द्वारा चलाई गई गोली उसके ही साथी को जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद अनअपराधी घायल साथी को फॉर्च्यूनर में बैठाकर सदर अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उसे छोड़कर फरार हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान राजन कुमार लाल के रूप में हुई है। वहीं मृतक के पिता दिनेश लाल ने बेटे की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। एसडीओ समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए, जबकि फरार तीनों आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। फोन किया बेटा का साला कि मैं राजन को कोई गोली मार दिया। हम हड़बड़ेले आए, हम कुर्जा में से निमंत्रण में थे, वहाँ से फिर हड़बड़ेले स्टेशन से हम आए और मुखिया जी लोगों को फ़ोन करके सबको बोला चौधरी के द्वारा ही मेरे बेटा को गोली मरवाया गया। मुकेश चौधरी जमीन ब्रोकर है और नंदन पहाड़ में भी मेरा घर है। तो वहाँ पर घर के बगल में 3 घर के बाद उसका घर है। वह 8 तारीख ही 8 अप्रैल को उससे मेरा बेटा से झगड़ा हुआ, दोनों तरफ से मारपीट हुआ था और वो भी केस किया था, हम लोग भी केस किए थे। वो लोग 150-200 करके मेरा घर पर भी चढ़ गया था। क्या सूचना है? घटना जिस तरह भी पता चल रहा है कि घटना जयपुर मोड़। रुके एक बार फिर धनबाद का करेंगे, जहां तोपचाची थाना क्षेत्र के रंगरीटाड़ में प्राथमिकी विद्यालय में हुई चोरी का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 2 को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चोरी की गई सामान भी बरामद कर ली गई है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए थाना प्रभारी लव कुमार ने बताया कि फरियादी भैरव कुमार मंडल ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अजार अख्तर उर्फ मनखुश जो भुइया गांव का रहने वाला था, जबकि दूसरा अपराधी अभिजीत कुमार महतो उर्फ बिट्टू रगरीटाड़ का निवासी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के 48 घंटों में कार्रवाई करते हुए चोरी के सामान के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साफ संदेश देते हुए थाना प्रभारी ने कहा है कि अब क्षेत्र में किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिनांक 21/4/2026 को एक स्कूल है रंगरीटाड़ में, वहाँ के स्कूल के शिक्षक के द्वारा आवेदन दिया गया कि स्कूल में कोई सामानों की चोरी कर ली गई है। तो इसको हम लोग त्वरित काम दर्ज किया। काम दर्ज करने के बाद में वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया। उसके बाद नंबर पुलिस पदाधिकारी बागमारा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम के सदस्यों के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए चोरी के सभी सामानों की बरामदगी कर ली है। और इसमें शामिल जो 2 व्यक्ति हैं, दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी को मान्य न्यायालय भेजा जा रहा है। और लोगों को आपसे क्या उम्मीद होगा? हम जितने भी अपराध कर्मी हैं उनको सख्त निर्देश देना चाहेंगे कि अब अपराध करना छोड़िए। अगर नशे की लत में है तो नशा मुक्ति केंद्र में जाइए, अपना इलाज कराइए और नशे से मुक्ति पाने का उपाय कीजिए। कृपया ही अपराध चोरी समझ वाला काम नहीं कीजिए। चोरी समझ करिएगा तो बख्शे नहीं जाएंगे और सख्त कार्रवाई कीजिएगा। बात हजारीबाग की करेंगे, जहां बड़कागांव थाना क्षेत्र में 13 माइल पुल के पास हाईवा वाहन में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की घटना का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया। आपको बता दें कि मामले में कुख्यात राहुल दुबे गिरोह से जुड़े 4 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार 22 अप्रैल को अपराधियों ने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद मौके से एक हस्तलिखित पर्चा भी बरामद हुआ, जिसमें राहुल दुबे गैंग का नाम लिखा हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर 23 अप्रैल को चंदोल गांव के जंगल क्षेत्र से छापेमारी की गई, जहां से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में एजाज, अफ्ताफ, सलामत अंसारी, तुषार सिन्हा शामिल है। सभी आरोपी बड़कागांव थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 1 पिस्टल, 11 जिंदा गोलियां, 9 हस्तलिखित पर्चे और 4 एंड्रॉयड फोन बरामद किए हैं। बड़कागांव शामिल थे और अन्य पुलिस पदाधिकारी भी शामिल थे, तकनीकी शाखा के जो सदस्य हैं उनके साथ। इसमें 24 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन किया गया है। हम लोग को सूचना मिली थी कि चंदौल गांव में हथिया पत्थर जंगल के पास कुछ अपराधी जो हैं वो जमा हुए हैं और फिर से कोई घटना को, इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस पर छापेमारी के क्रम में 4 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया है,
जिसमें कि मोहम्मद एजाज, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद सलामत अंसारी और तुषार सिन्हा का नाम है। ये चारों पूर्व में भी राहुल दुबे गिरोह में रहे हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं और इनके द्वारा यह घटना कारित किया गया है। इसमें से सभी के पास से जो कुल बरामदगी है उसमें 2 देसी पिस्टल है 7.65 mm का, एक 9 mm का पिस्टल है, जिंदा गोली 11 है, पर्चा बरामद किया गया है और मोबाइल्स इनके बरामद किए गए हैं। अग्रतर हम लोग इस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं और राहुल दुबे गिरोह के लिए जो भी मेंबर्स जो भी बाहर हैं और एक्टिव हैं उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई फ्यूचर में करेंगे। नहीं, ये राहुल दुबे के नाम से ही पर्चा गिरा है और राहुल दुबे के ही लोग हैं जो ये कर रहे हैं और पूर्व में भी ये राहुल दुबे गिरोह के का काम करते हुए जेल। बात अब मौसम की करेंगे। जी हाँ, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर मिरर बुलेटिन में स्वागत है। अब हम मौसम की बात करेंगे। झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का कहीं ना कहीं जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका, जिससे दोपहर के समय सड़कों पर कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा नजर आ रहा और लोग घरों में रहने को मजबूर है। लगातार बढ़ती गर्मी और उमस ने आम जनजीवन के साथ साथ कामकाजी लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने राहत भरी खबर दी है। विभाग ने 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम के मिजाज बदलाव की संभावना जताई है। राजधानी रांची, धनबाद और जमशेदपुर समेत कई जिलों में आंधी, हल्की से मध्य बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान तेज हवा के साथ गरज चमक की स्थिति बन सकती है। कुछ स्थानों पर अचानक तेज बारिश होने की भी संभावना है, जिसमें तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें, खासकर वज्रपात के समय खुले मैदान, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें। किसान को भी विशेष तौर पर सलाह दी गई है कि वह मौसम को ध्यान में रखते हुए ही खेती बाड़ी का काम करें। रुक करेंगे राजधानी रांची का, जहां सदर अस्पताल में इन दिनों मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल मुख्य समस्या डॉक्टरों के समय पर उपलब्ध नहीं होने के लेकर आई है। जी हां, अस्पताल में इलाज की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि वह घंटों अस्पताल में बैठकर डॉक्टर का इंतजार करते हैं, लेकिन डॉक्टर अपने चैम्बर में समय पर मौजूद नहीं रहते। इसको लेकर मरीजों में नाराजगी और आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा। परिजनों का यह भी कहना है कि डॉक्टरों के आने जाने का कोई निर्धारित समय नहीं है, वे अपने इच्छानुसार ड्यूटी पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। बाइक रखने का व्यवस्था सही नहीं है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट को लेके हम किसी प्राइवेट व्हीकल लेके आते हैं तो सारा जगह पैसा का ही मांग होता है, प्रत्येक घंटा 5 रुपए करके मांग रहे थे, ठीक है। और दूसरी बात है कि सर OPD जो कोई भी पेशेंट को दिखाने के लिए नंबर लगाते हैं तो डॉक्टर साहब B3 का है, लेकिन सब B4 में ही नंबर लग रहा, सुबह से आके बैठे हुए हैं। ये सब समस्या है और छोटी छोटी समस्या है। बाकी तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिर पहले दिन ही आया हूँ। अच्छा, यहाँ का वॉशरूम या पानी आ रहा है वॉशरूम में? वो तो अभी चेक नहीं किया हूँ, चलिए चेक करते हैं। और क्या समस्या है? अभी फिलहाल समस्या तो इतना ही है कि बहुत ज्यादा भीड़ है, डॉक्टर कितना देर से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का, और डॉक्टर जो है लापता है। 11:30 बजे से मतलब बैठा हूँ मैं तो, और नंबर में ही लग के। अच्छा, कैची हुआ है और मैं दिखाऊंगा, साथ में ही आए हैं, ब्लड का प्रॉब्लम। रुकिए, एक बार फिर राजधानी रांची का ही करेंगे, जहां जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में शनिवार तड़के गार्ड की संदिग्ध स्थिति में मौत होने से कहीं न कहीं सनसनी फैल गई है। घटना के बाद पूरे मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी रांची में हत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र जगन्नाथपुर मंदिर में एक गार्ड की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि देर रात जो है चोरों के द्वारा जो है चोरी करने के लिए पहुंचे थे जगन्नाथपुर मंदिर में। वही तहत जो है हो सकता है कि गार्ड के द्वारा जो है रोक टोक की गई होगी और रोक टोक के दौरान जो है चोरों के द्वारा जो है उनको हत्या कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह जो है पुजारी पहुंचे थे मंदिर खोलने के लिए। गार्ड का शव देखकर जो है जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को सूचना दी गई थी। जगन्नाथपुर थाना प्रभारी दल बल के साथ जो है घटना स्थल पर पहुंचे हैं और तमाम चीजों को लेकर जो है छानबीन की जा रही है। वहीं हटिया DSP और सिटी SP भी
पहुंचकर तमाम चीजों को लेकर जो है देख रेख कर रहे हैं। अब इस देख रेख में सिटी एसपी और हटिया डीएसपी और जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को क्या सबूत हाथ लगती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं उठ रही है कि रांची शहर में अपराधी लोगों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि सातों आसमान में अब देखना होगा कि रांची पुलिस की ओर से अपराधी लोगों का क्या लगाम लग पाएगी या ऐसे ही हत्या का सिलसिला रांची शहर में चलते रहेगा। मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी मुर्शिद को सुन पा रहे थे किस कदर कहीं ना कहीं शुक्रवार सुबह गार्ड की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं। ये तो बात रही राजधानी रांची की, लेकिन रुख एक बार फिर धनबाद का करेंगे, जहां बीसीसीएल के ब्लॉक 2 क्षेत्र में गुरुवार को क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। जीएम कुमार राजीव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में क्षेत्र की कई ज्वलंत समस्याओं को लेकर समिति के सदस्यों ने चर्चा की। वहीं इस दौरान सदस्यों ने पिछली बैठकों के निर्णयों पर कार्रवाई न होने और स्थानीय प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही सदस्यों ने प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया कि पिछली बैठक में सीआईएसएफ को हटाने और उसके स्थान पर किसी अन्य केंद्रीय बल की तैनाती की मांग कोयला भवन से की गई थी, लेकिन इस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, जिसे लेकर समिति के सदस्यों ने नाराजगी जताई। इसके अलावा जीएम के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में अब तक कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर सदस्यों ने गहरा खेद प्रकट किया। वहीं आगामी मानसून को देखते हुए ब्लॉक 2 क्षेत्र में सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा और पंपों की वर्तमान स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। सलाहकार समिति की बैठक मात्र एक बिंदु पर थी, जो हमारे ब्लॉक 2 क्षेत्र के अधिकारियों के साथ कोयला चोरों द्वारा पिछले दिनों दुर्व्यवहार किया गया, उसी पर था और उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। और हम लोगों ने महाप्रबंधक महोदय से आग्रह किया है कि साहब आप अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बीसीसीएल से हम लोगों को बात कराइए, ताकि यहाँ की विधि एवं व्यवस्था कोयला चोरी को रोका जा सके और विधि एवं व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। प्रबंधन का आश्वासन है कि हम लोग कोयला चोरी को भी रोकेंगे, प्रशासन इस लॉ एंड ऑर्डर को भी सुधारेंगे और सीएमडी से भी हम लोग को बात कराएंगे। मैंने वर्कर का भी संबंधित में था, और जो कोयला चोरी इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है, इससे हम लोग को निजात कैसे मिले, ये उच्च प्रबंधन हम लोग का क्या इस पर विचार कर रही है। इस पर हम लोग बहुत गहन चिंतन किए। आश्वासन मिला है कि बहुत सारा काम हो रहा है, ऊपर से हम लोग को इस पर रोकने का, कोयला चोरी रोकने का भी बहुत प्रक्रिया चल रहा है। इसमें सीआईएसएफ को भी कुछ इन्वॉल्व किया जा रहा है विशेष रूप से, और प्रशासन भी इसमें मदद करने तैयार है। और जमीन संबंधित ब्लॉक 2 क्षेत्र को चलाने के लिए जमीन की जो आवश्यकता है वो बहुत जरूरी है। जमीन होने से ब्लॉक 2 आगे चल के बंद हो जाएगा। तो इन्होंने महाप्रबंधक महोदय ने आश्वासन दिया कि 20 हेक्टेयर जमीन कहीं पर हम लोग को मिला है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।